बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। अरे माशाल्लाह। मेरी अरीशा ठीक तो है ना? हाँ, अरीशा ठीक है, लेकिन वो कह रही थी कि अरीशा के मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। अभी पता है क्या, मुझे लगता है कि अरीशा ने अपना बच्चा दे तो दिया है, लेकिन शायद वो इस फैसले से खुश नहीं है। I mean, जबरदस्ती तो नहीं है। आप प्लीज मुझे उसके पास ले जाएं, मुझे उससे प्यार करना, उसे अपनी गोद में लेना, प्लीज सुभान। अरीशा, just relax. Please accept the reality. फिक्रमंद है मेरे लिए। अगर इसे सच्चाई का पता चल गया तो इतनी नफरत करेगी मुझसे, उसका कोई हिसाब नहीं। एक नंबर 13 कर दें और एक 23 डिजर्ट्स में हम बाद में ऑर्डर करें। Thank you. एहसान प्लीज अब तो बता दें क्या सरप्राइज है, किस खुशी में ट्रीट हो रही है? वेल, हमारी कंपनी का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह अगले महीने बिल्डिंग तैयार। That's wonderful news, एहसान। Congratulations. लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर तुम सही वक्त पर सही मशवरा ना देती तो मैं तो क्विट करने वाला था। I'm really happy for you, एहसान। इसके बाद जाएंगे वो भी सब शॉपिंग। वाह 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 वाह, बड़े अरसे बाद तेरे हाथ की चाय पी है, कसम अल्लाह पाक के दिल खुश हो गया। हाँ तो मैंने कब मना किया है कि घर में चाय ना पियो, खुद ही आवारागर्दी करते फिरते हो। जरा देखियो दरवाजे पे कौन है। मैं नहीं देख रही, अभी अभी गर्मी में चाय बना के आई हूँ। अच्छा जी, ये पकड़ियो जरा। अरे ये पकड़ो यार। भाई आराम से, दरवाजा तोड़ोगे क्या? पता नहीं कौन बदतमीज है, इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। यासिर तुम हो? मैंने पूछा यासिर तुम हो? जी ले चलो जो थाने, हमारी गिरफ्तारी के वारंट है मेरे पास। आखिर मैंने किया क्या? हाँ मुझे थाने क्यों लेके जाना चाहते हो? ले चलो, अपने करतूत पता नहीं है, चोरी करते हो तेरी याददाश्त खो गई थी। नहीं भाई ले चलो भाई ऐसे चोरी कैसी चोरी? आप ऐसे नहीं लेके जा सकते। अरे बहन आप घर में बैठे, किसी मर्द को थाने भेज दिएगा, सारा मामला समझा देंगे उसे। ले चलो नहीं रुके, बात सुने। भाईजान मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम मैंने कुछ नहीं किया। बाबा, हम लोग सोच रहे थे कि अरबाज का अकीका कर लें, आप सब लोगों की क्या राय है? अरे भी राय की क्या बात है, ये तो बहुत
खुशी का मौका है और फर्ज भी है। भाई मेरा ख्याल ये है कि अकीके का ये इवेंट अरबाज के ग्रैंड पेरेंट्स के घर होना चाहिए कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बाबा, एक शानदार पार्टी होनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो आप लोग जहमत कर रहे हैं। हमारा तो इरादा था कि हम लोग अपने घर पर ही करेंगे। तो ठीक है ना, बाकी के फंक्शंस अपने घर पे करते रहना, ये अकीके का फंक्शन हमारे ही घर में होगा। हसन मिला। हाँ बेबी रो रहा है। हाँ दे दो, और उसका डायपर भी चेंज कर देना प्लीज। क्या हुआ बेटा? खैरियत? कुछ नहीं, अभी आती हूँ। Excuse me. Hello? इसको देखो जरा सुभान को, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये भी क्रेजी हो जाएगा अपने बिजनेस के लिए, अपने बाबा की तरह। जी, ये वही सुबान है जिसे लव से बिजनेस से सख्त चिढ़ती। अब बोलिए, मैं सुन रहा हूं। What? आप प्लीज खुद को संभालिए, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अगर मुझसे हुआ तो मैं उनको अपने साथ ही ले आऊंगा। देखिए आप परेशान मत हो, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। ओके। दिल के टुकड़े से है दूरी, मैं अधूरी। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और वापस आते आते लेट हो जाऊंगा। अरीशा जी। अरबाज को उसकी मेट को दे दो। राबी तुम्हें इसके साथ इस तरह देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। सुबान बस थोड़ी देर, अभी तो सब नीचे बातें कर रहे हैं। दिल के टुकड़े से है दूरी, मैं अधूरी। देखो सुभान, मेरे में जैसे ही मामला आया, मैंने जो उसकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की है, आई एम सॉरी, फौरी जमानत तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम क्या कह रहे हो यार? अभी तुमने मुझे बताया कि उस दफ्तर का ओनर मौजूद ही नहीं था और एफआईआर भी मैनेजर के कहने पे काटी गई। एग्जैक्टली। और उस मैनेजर का कहना है कि यासिर ने 1 लाख रुपए गबन किए है कैश अकाउंट से। अगर हम उस मैनेजर को 1 लाख रुपया दे दें फिर? तो बात बन सकती है, मगर मेरा ख्याल है कि तुम उसे उसके किए की सजा भुगतने दो। और तुम तो जानते हो उसने अपने ससुर के घर के कागजात का भी गलत इस्तेमाल किया था, और फिर 2 दिन की नौकरी में इतना बड़ा फ्रॉड। कि तो तुम ठीक रहे हो यार, मुझे यासिर से हमदर्दी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमदर्दी मुझे अपनी मदर इन लॉ और यासिर की वाइफ से है। वो बेचारे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स में। प्लीज बात कुछ करो यार। ओके, कुछ करता हूँ। फातिमा बेटा बस भी कर, तूने जुबान को फोन किया है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। बहुत बेचैनी हो रही अम्मी, पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होता। हमने सुना नहीं है, बेगुनाह से भी जुर्म कबूल करवा लेते हैं वो लोग। दुनिया की सारी उल्टी सीधी बातें तुझे पता है, तुझे ये मालूम नहीं कि सब्र करने से मुसीबत टलती है। अल्लाह से दुआ कर कि यासिर खैर खैरियत से वापस आ जाए। शाबाश, जा जाके वजू कर और नमाज हाजात अदा कर। जा मेरा बच्चा।
या अल्लाह मेरी बच्ची को किसी और बड़ी आजमाइश में मत डालना। तो बड़ा गफूर रहीम है, यासिर के मामले में उस पर रहम कर ले। उससे जो भी गलतियां हुई है उसे माफ कर दे मेरे अल्लाह। उसके साथ तो नन्ही मासूमें जुड़ी हुई है, उनके सदके, उन बच्चियों के सदके उनके बाप को सुधार दे। उन बच्चियों के सदके उनके बाप को सुधार दे मेरे अल्लाह। सुभान भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है, समझ में नहीं आ रही अब आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं। आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है यासिर भाई, लेकिन अपने आप को बदलने की सख्त जरूरत है। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनको आपकी जरूरत है, उनके काम आने की बजाय उल्टा आप उनको मुसीबतों में डाल रहे हैं। जी फातिमा बाजी। हाँ सुभान, कहाँ हो? छुड़वा लिया यासिर को? सब खैरियत है ना? फातिमा बाजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो मेरे साथ हैं और हम लोग बस थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। शुक्र, ठीक है। आपको बात करनी है? हेलो सुभान। बेवकूफ आदमी, पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। फोन भी नीचे गिर गया, चले उठा लेता हूँ। सुभान भाई, मेरे को पता है आपको घर के कागजात वाला मामला पता है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मैं जानता हूँ। बाहर जाने के लालच में मैंने घर के कागजात चोरी किए और अहमददीन चाचा की मौत हो गई। लेकिन कसम अल्लाह पाक के चोरी वाले मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। खाब फंसा रहे मुझे, अल्लाह पाक की कसम। शुक्र है घर अब्बू का है, तो हमें सर छुपाने के लिए आसरा मिल गया। अब्बा का अपना घर? यही कहा ना फातिमा तुमने? फिर से बोलिए। हाँ हाँ यही कहा है, अब्बू का अपना घर, वरना तुम सड़कों पर रुल रहे होते। अरे मेरी जान फातिमा, कसम अल्लाह पाक की, सही वक्त पर सही खबर सुना के ना दिल खुश कर दिया। अब इस उम्र में भी हमें बेघर होना पड़ेगा। घर ही तो था जो हमारे सुख का बायस। कहाँ जा सकते हैं, इतनी देर तक तो कभी भी बाहर नहीं रहते। कहीं अम्मी के घर। उस दिन जो फोन आया था वो तुम इतने घटिया हो सकते हो, पैसों की लालच में इतना गिर सकते हो।
मेरे बाप ने तो कभी शिकायत नहीं की तुम्हारी हडरामी की। और तुम अरे अरे मेरा बाबूजी से बिना किए तुम्हारा बोझ उठाना था। और तुमने क्या किया यासिर? तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ शर्म नहीं आई? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? कुछ भी नहीं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दूर हो जाओ मेरे घर से। तुम मुझे क्या छोड़ने की धमकी दोगे? मैं फातिमा अहमद थी, तुम्हें छोड़ती हूँ। दबा जाओ यहाँ से, दबा जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने आप को खोलों को जला दूंगी। फातिमा, तुम क्या कह रही हो? अम्मा से बोलो यहाँ से जाए। अम्मा इसको आपने देखा इसने क्या किया? अम्मा अम्मा पता इसने क्या किया? अम्मा अम्मा मुझे नहीं पता था। अम्मा मैं क़यामत के दिन अपने बाप को प्यार से दिखाऊंगी। अम्मा इस आदमी ने तुम्हारा मोदी के साथ रह रही थी। अम्मा चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अम्मा जाए यहाँ से, अम्मा इसको जाए यहाँ से। अम्मा जाओ यहाँ से। अम्मा सुभान, आप कहाँ थे? मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मुझे देर हो जाएगी थोड़ी। आप अम्मी के घर गए थे ना? मैं जानती हूँ यासिर भाई ने घर के कागजात चोरी किए थे और अब्बू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। किसी एसपी इबाद का फोन आया था, तो ये सब कुछ आपको बता रहे थे, लेकिन फोन पर आप नहीं, मैं थी। उसके बाद परेशानी में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। पता नहीं अम्मी और बाजी पर क्या क़यामतें गुजरी होंगी जब इन्हें ये सब कुछ पता चला होगा। उन्हें कुछ नहीं पता। ये बात की सारी बातें मेरे और उसके बीच में ही है, और मैंने ये बात सबसे इसलिए छुपाई ताकि तुम्हारी अम्मी टेंशन में ना आ जाए। इतना सब कुछ हो गया और आप अकेले ही हैंडल करते रहे। सुभान, आप कितने अच्छे हैं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती हो तुम, लेकिन शायद करना नहीं चाहती। अरीशा, अरबाज अब हमारी औलाद नहीं है, वो राबी की औलाद है। प्लीज उसको भूल जाओ। मैं कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ फितरी है। जब अरबाज मुझसे दूर होता है तो ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा अलग हो गया मुझसे, और जब मैं उसे गोद में लेती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा वजूद मुकम्मल हो गया। मेरे ख्याल से तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओ, वो भी खुश हो जाएंगी, तुम भी रिलैक्स हो जाओगी और अरबाज को भी भूल जाओगी। वादा छूना चाहूं छू न सकूं मैं, कोई खेले बीच अंगना, दिल के टुकड़े से है दूरी, मैं अधूरी। बस इतना गुस्सा नहीं करते। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, मैं उसे तलाक दे दूंगी। तो क्या होगा? तू जानती नहीं है लोग कितने संगदिल हैं। अगर औरत मर्द को ठुकरा दे तो यही इर्द गिर्द के लोग गिद्ध बन जाते हैं। मर्द का कुछ नहीं जाता, सारी बदनामी, दर बदर की ठोकरें और मुसीबतें सिर्फ औरत के हिस्से में आती है। और तुझे पता मुझे शुरू दिन से ये सब जानती थी। आपको अगर पता था तो आपने उसे धक्के देके बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? दिल तो बहुत चाहता था, लेकिन उसे सजा देने का मतलब ये था कि उसका बोया तुम लोग काटोगे।
और मैं उसके किए की सजा उसकी बच्चियों को नहीं देना चाहती। फातिमा, फातिमा, मैंने उसकी आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी देखी है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरे बाप का कत्ल किया है। नहीं, उसने कत्ल नहीं किया। उसने कागजात जरूर चुराए हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा को उसने नहीं मारा। उसकी नीयत में लालच जरूर था, लेकिन कत्ल का इरादा नहीं। आप एक ऐसे शख्स की वकालत कर रही हैं जिसने अपनी नौकरी के दूसरे दिन ही चोरी की है। नहीं बेटा, उसने वो रकम चोरी नहीं की। वो रकम शकील ने चोरी की है और उसे फंसाया है। दावे से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने देखा है, उसकी आंखों में पछतावा है और सच है। फातिमा, फातिमा, मां बन के सोच। तुम अगर उसे माफ कर देगी तो उसे सुधरने का मौका मिलेगा, वरना तुम लोग बिखर जाओगे बेटा। न वो कहीं का रहेगा और न तुम और तुम्हारी बेटियां। अपने बेटे अरबाज को अपनी ही नज़रों के सामने किसी और का बेटा बनाकर कितनी तकलीफ़ होती है, जिसका अजाला सुबान की अच्छाई भी नहीं कर पाती। आप जानती हैं मामा, आपके बगैर ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। लेकिन क्या करूं, उस अरीशा के बिहेवियर की वजह से बहुत इरिटेट होती है। आपने उसे नोटिस किया अरबाज के आगे पीछे वो किस तरह से मंडलाती फिरती है? आई मीन, आई एम सॉरी टू से, आप माइंड ना करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे उस घर में कोई भी चीज आपके अंडर कंट्रोल नहीं रही है। तुम खुदा का शुक्र अदा करो। अच्छा, ये अरीशा है जो हर बात चुपचाप बर्दाश्त कर रही है, वरना आजकल की लड़कियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तुमने दुरे शवार को रुबाब को नहीं देखा? वैसे यू आर राइट, लेकिन आपने रबाब को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया मामा। क्या करूं? अब एहसान की तीसरी दफा शादी करवा दूं? ये तो नहीं कर सकते ना। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ अकीके का क्या करना है? अरीशा को मैंने उसके पेरेंट्स के घर भेज दिया, तुम आ सकती हो। अकीके की तैयारी तो करने में मेरी मदद करो ना। ओके, इसी बहाने हम लोग शॉपिंग भी ठीक है। एक्सीलेंट। Are you sure? मैं तुम्हारे हाथ की चाय बहुत मिस करती हूँ। और मैं आप। बाहर हंसती बसती दुनिया, मेरे अंदर खालीपन। वहाँ जाके कोई इमोशनल सीन मत कर देना। जैसे पिंजरे में ये जो हो गया उसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपने आने वाले कल को तो बेहतर कर सकते हैं ना। छीने ऐसे हर धड़कन। तुम्हें पता, मैं तुम्हारी अम्मी से बहुत मुतासिर हूँ। जो उनका तरीका कार है, जिस तरह वो फैसले करती हैं, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं कहता हूँ? कौन है फातिमा?
अरीशा, मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी हो तुम? अल्लाह तुम्हें खुश और आबाद रखे। अल्लाह तेरी गोद हमेशा भरी रखे, खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। सुभान, तुमने बेटा होने का हक अदा कर दिया। तुमने हमारे लिए बहुत किया जो सगा बेटा भी नहीं कर सकता। आंटी अब क्यों खामखा मुझे शर्मिंदा कर रही है? ये लीजिए आपकी अमानत। आप जैसा चाहती थी मैंने वैसा कर दिया। अरे ये नए कागजात बनवाए हैं तुमने? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब ये घर अरीशा, निदा और फिजा के नाम पर ट्रांसफर होगा। बेटा, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? लेकिन अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मैंने भी आंटी से यही कहा था, लेकिन आंटी कहने लगी भला वो तुम्हें तुम्हारे हक से कैसे महरूम रख सकती है। हाँ बेटा, हक है तुम्हारा। सही तो कह रही है। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? बैठिए, कुछ ठंडा कुछ गरम। नहीं, दरअसल मुझे एक जरूरी मीटिंग में पहुंचना है, तो बाद में। खुदा हाफिज़। तुम्हारा जब वापस आने का इरादा हो तो मुझे फोन कर दो। दरवाजा बंद कर। अंदर चले। Can I come in? No, बैठो। Thank you. जनाब किधर हैं आजकल आप? ना घर पर मुलाकात होती है ना ऑफिस में। बस अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान तैयार कर रहा था। That's very good, माशाल्लाह। तुम सुनाओ, काफी खुश लग रहे हो। मैं तो हर वक्त हमेशा खुश रहता हूँ। और जब से बाप बने हो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। याद आया वो कमाल साहब की कॉल आई थी, उनके ड्यूज क्लियर नहीं हुए। तो डैड से कहकर करवा दो। एहसान, यू नो कि हम एज कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में एक फिक्स परसेंटेज चार्ज करते हैं एंड हमें उस परसेंटेज के अंदर ही अपनी फर्म के तमाम एक्सपेंसेस को मीट करना होता है। छोड़ो ये सब बात, अब पुरानी बात है। और अब तो कंपनी के रूल्स भी बदल गए हैं, उन्हें बनाने वाले भी। कॉफी पियोगे या चाय? कॉफी। दो कॉफीज प्लीज। अम्मी, आप यहाँ पर काम कर रही हैं, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। और क्या जरूरत है आपको इतना एहतमाम करने की? अरे बेटा, क्यों जरूरत नहीं है? इतने महीनों बाद तो तुम आई हो। लाइन दे, मैं आपकी कुछ मदद करता था। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। और वैसे भी बेटियां मेके आती हैं सुख का सांस लेने के लिए, काम करने के लिए नहीं। लेकिन कुछ बेटियों का सुख तो ससुराल के साथ ही जुड़ा होता है ना अरीशा? वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। छोड़े, मुझे बाजी की बातों का बुरा नहीं लगता। अंदर जब इतनी महरूमियाँ उतर जाए तो तरक्की आ ही जाती है। अच्छा चल चल बाहर चल के बैठते हैं, अंदर बहुत गर्मी है। आजा बेटा बैठ। अच्छा अरीशा, ये तो बता तेरे ससुराल वाले तो तुझसे खुश हैं? काश आपने ये पूछ लिया होता कि मैं वहाँ उन सब के साथ खुश हूँ कि नहीं। जी अम्मी। अरे बेटा, अगर सोबान नहीं होता तो
हम लोग तो सड़क पर ही आ जाते। और आपने इस सब के बावजूद यासिर भाई को माफ कर दिया। तो फिर क्या करती? अगर बेटी का साथ ना देती तो कल को वही बेटी कहती कि उसकी सारी मुसीबतों की जिम्मेदार मैं हूँ। अम्मी आप इतनी समझदार और बाहिम्मत कैसे हैं? पता नहीं, लेकिन मैं तो बस इतना जानती हूँ कि एक माँ को पता हो या ना हो, लेकिन वो ये जरूर जानती है कि उसकी औलाद का फायदा किसमें है। क्या कर रही हैं बाजी? कोई मासूम बच्चों को भी मारते हैं? तुम कह रही हो? अरे तुम्हें क्या पता परेशानी क्या होती है? ना शुक्रियापन की भी हद होती है बाजी। अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा ना, इसीलिए आपको उनकी कदर नहीं। जाकर पूछिए उनसे जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं, उसके लिए तरसते हैं। राबी, राबी, उठो, और बाज रो रहा है, जाओ देखो। राबी, उठो ना, और बाज रो रहा है, जाओ देखो जाके क्या हुआ उसका। प्लीज वैसे सोने दे, I'm tired. थकावट तो होगी ना जब सारा सारा दिन शॉपिंग की होंगी। मालिक, हो बस 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 बस। क्या हो गया? क्यों रो रहा है ये? क्यों रो रहा है? पता नहीं साहब क्या हो गया इसे, कब से चुप करा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रहा। फीडर दिया है? सलाम है तुम्हारी अकल को भी। जाओ फीडर बना के लाओ इसका। क्या हो गया? चल मेरे पास ही आना था अरबाज बेटा, तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? आराम से कह देते। चलो सो जाओ, सो जाओ। कितनी अजीब बात है, हम इंसान ज़िंदगी को गुजारने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि इसकी हकीकत को ही भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेएतबार खुद ज़िंदगी है, जिसका कोई भरोसा नहीं। कल तक जिस घर में अब्बू का शफीक वजूद हमारे लिए घना सायादार शजर था, वहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस एक अब्बू ही नहीं है। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, अपने बेटे अरबाज को अपनी ही नज़रों के सामने किसी और का बेटा बनाकर कितनी तकलीफ़ होती है, जिसका अजाला सुबान की अच्छाई भी नहीं कर पाती। दुख तो ये है हो के पूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी। जुबैदा बेगम, वो आपने इवेंट मैनेजर को फ़ोन तो कर दिया होगा मेरे ख्याल से। आप भूल जाते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी थी, मेरी नहीं। आप बेफिक्र रहिए, मैंने फ़ोन कर दिया था, उन्होंने टाइम और वेन्यू दोनों बता दिए। थैंक यू बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बिल्कुल भूल गया था। डैड आप देखिएगा, इस बार बहुत आर्टिस्टिक अरेंजमेंट्स होंगे, यू विल बी सो हैप्पी। आई एम श्योर, आई एम श्योर। किन अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हो सोबान?
भाभी अरबाज के अकीके की बात हो रही है, हम लोग तो यही डिस्कस कर रहे थे इनवाइट किस किस को करना है। अच्छा, तो सारी अरेंजमेंट्स भी हो गई हैं और इनविटेशंस भी डिसाइड कर ली गई हैं। दैट्स ग्रेट। डैड, आपने डिफरेंस नोट किया? अब भी आप कहते हैं कि मेरे कंप्लेंट्स अनरीजनेबल और इमैच्योर हैं। सवाल का जवाब सुने बगैर जाना बुज़दिली है और मेरा बेटा बुज़दिल नहीं हो सकता। जी कहिए। घर में रहने वाले लोगों को ना इनवाइट किया जाता है और ना ही इन्फॉर्म किया जाता है। जो लोग कंसर्न होते हैं वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अलग थलग अपनी ही दुनिया बसा कर रहते हैं उनके पास ऐसी ही नेगेटिव खबरें पहुंचती हैं। तो मुझसे शिकायतें करने आई? हाँ, लेकिन साथ में ये खबर देने आई हूँ कि समझो मेरे शिकायतों के दिन अब खत्म हुए। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि पहले ये मिठाई खाओ, फिर मिठाई की वजह पूछो। हाँ हाँ, मिठाई भी जरूर खाऊंगी, पहले मिठाई की वजह तो बता। वो इसलिए है कि अब मेरी भी मंगनी हो गई है, अब बहुत जल्द शादी होने वाली है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। किससे हुई? हो गई बस एक छोटे से मेडिकल स्टोर वाले। अब सबके नसीब तुम जैसे तो नहीं हो सकते ना। अल्लाह ना करे जो तुम्हारा नसीब मेरे जैसा हो। अगर तुम मुझे इसलिए खुशकिस्मत कह रही हो कि मेरी शादी सुभान से हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन अगर तुम्हारे नज़दीक बेतहाशा दौलत का होना खुशी का बाइस है, तो तुम गलत हो। पैसा इंसान की ज़रूरत है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो उन चीज़ों की भी कीमत लगा देता है जो बिकने वाली नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपको तैयार मिलूंगी। खुदा हाफ़िज़। ओहो, लगता है तुम्हारे उनका फोन था। हाँ, सुभान मुझे लेने आ रही। पर खाला तो कह रही थी तुम कुछ दिन और रुकोगी। हाँ, रुकना तो था, लेकिन अरबाज का हकीका है ना, इसीलिए जाना तो पड़ेगा। कौन अरबाज? अरबाज मेरी नंद का बेटा है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, जैसे पिंजरे में ये मन हो, छीने से हर धड़कन। एहसान, चले? एहसान, सब लोग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं आएंगे तो गलत बात हो जाएगी।
मेरा नाम जुबैदा है। मैं एक ही झटके में तुमसे तुम्हारी जिंदगी और इस जिंदगी के सारे ऐश और आराम छीन सकती हूँ। मुझे मेरे अब्बू प्यार करते थे, तुमने अपनी खुदगर्जी की भेंट चढ़ा दिया उन्हें। तुम्हारा उसके ऊपर अब कोई हक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक रिश्ते के पीछे कोई दूसरा कीमती रिश्ता खो दो। छीने ऐसे हर धड़कन, कभी शीशे से